अगर ये बात है तो फिर इस सोसाइटी में या आप रहेंगे या हम। क्यों भाइयों? सही बात है, आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल। अरे ये कहाँ गए? सही कह रहे हैं। इनके साथ निपटना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाइयों, इनके साथ ऐसे नहीं आएंगे ये। कह रहा हूँ ऑफिस चलो, इनकी दर्ज करवा दो कंप्लेंट। एक बात बता दें, हम यहाँ उस वक्त से रह रहे हैं जब इस सोसाइटी का नामो निशान तक नहीं था। ये सारा इलाका बेबान था, बल्कि हमारे आबाओ अजदाद ने सोसाइटी को ये जमीन बेची थी, समझे? लेकिन ख्वाजा साहब तो कहते हैं कि इस सोसाइटी में उनका घर सबसे पुराना है। ख्वाजा साहब को ख्वाजा हुए भी अभी सिर्फ 30 साल हुए हैं। हमें अच्छी तरह से याद है कि उनके दादा का नाम सिर्फ बूटा था, ना आगे कुछ ना पीछे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बूटा एक दफा खारदार तार चोरी करते हुए पकड़ा गया था। खारदार तार हमारे दादा ने गीदड़ और लोमड़ियों को हमारी रिहाइशगाह से दूर रखने के लिए लगवाई थी, वो हटा दी। और आज देखिए, काफी सुरीला सोफा है। बेहद। लगता है दादाजी को हारमोनियम का शौक था। वैसे काफी पुरानी हवेली है आपकी। जी, हमारे दादा हुजूर ने बनवाई थी। अच्छा, तो देखें, नूर टपक रहा है। अच्छा भाई, लड़की को तो बुलाएं आप। जी मैं लेकर आती हूँ। नहीं, बस यहीं रख दीजिए। थैंक यू। लीजिए। बेहतर ये होगा कि आप अपनी बेटी की शादी अपने हैसियत वाले लोगों में कीजिए। क्या कहते हैं नवाबों में, आदाब। चलिए। भाई साहब, घबराइए नहीं भाई साहब। ऐसे गैर खानदानी टटपूनियों को लड़की देने से बेहतर है कि लड़की कंवारी रहे। इस घर में कोई चीज साबुत नहीं है। क्या हुआ, फिर से टूट गई? जुड़ी ही कब थी। रुकना रुकना, जरा रुको। ये नया सूट कहाँ से आया? ये अम्मी ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। चाची ने? जी जी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा इतना खास दिन है तो तुम पुराना जोड़ा क्यों पहनो। तो उन्होंने मेरा 2 साल पुराने सफेद जोड़े को लाल कपड़ों के साथ धोकर एकदम ब्रांड न्यू पिंक जोड़ा बना दिया। प्लीज हंसे मत, इस घर की हालत ही ये है। हाँ, तो इस घर की हालत सिर्फ तुम्हारी नौकरी ठीक कर सकती है। जी बिल्कुल। इस कमरे की हालत देखिए, हमारी हालत देखें, इस बेड की हालत देखें। ये पलंग करवट लेने पे चूं 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 करता है। फिर ये दीवारें जो मेरे बचपन में गहरे नीले रंग की होती थी और इस पे चूना लगाकर इनको स्काई ब्लू बना दिया गया है। और अब सांस के साथ बगैर पान का ये चूना हमारा मुकद्दर बन गया है। कहाँ जा रहा है आंखें चुरा के? अरे माँ, वो हुमायूं के लिए कुछ बनाया मैं। तो इधर आ, कुछ बनाया क्या? बता मुझे क्या बनाया। सुस्त कहीं का क्या बनाया? पॉक चेरी केक। मुझे चखाएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? रिव्यू कैसे पता चलेगा? प्रीव्यू कैसे दूंगी मैं? ये है अम्मा, इसमें मीठा ज्यादा है, आपकी शुगर हाई हो जाएगी। अच्छा, जो ना खा के ब्लड प्रेशर हाई जाएगा उसका क्या होगा? उसका कौन जिम्मेदार है? ला चखा। इतना सा? हाँ, क्योंकि मीठा है। तौबा। कैसा है? बात सुन। जो लोहे अजल पे लिखा है
हम देखेंगे, हम देखेंगे। आज मुझे गुलाम अब्बास के ओवरकोट की याद हमारे घर के सामने आए हुए सोसाइटी के चंद गुलामों ने दिलाई, जो कि अंदरूनी हुस्न से ना आशना, बाहरी बनावटी हुस्न के मुतलाशी हैं। बाहर का शोर सबको सुनाई देता है, मगर अंदर की खामोश आहें सुनने के लिए महज समात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही इस मादा परस्त मुआशरे का अलमिया है। तुमने कुछ कहा क्या? बिल्कुल चुप। मैं यहाँ सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुम दोनों में से किसी एक का भी इंटरनेट चल रहा है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर का वाईफाई खराब हो चुका है। क्या इस घर में वाईफाई भी है? तुम्हें पता है, मोहल्ले के कई लोग समझते हैं कि हम अभी तक मोबाइल फोन तक भी नहीं पहुंचे, और उसकी वजह यह है क्योंकि ये वाहिद घर है जहां पर लैंडलाइन अभी तक लगी हुई है। और नहीं तो क्या, बाल्टी भर के ला दे, उसमें गरक होवे। अम्मा क्या हो गया? नहीं, तुमको बहन का शादी का फिक्र नहीं है? अच्छा भला रिश्ता है। तुमको बताया तो है, वो काम शाम नहीं करता है। भाई हम रक्षा लेके देगा फिर भी काम नहीं करेगा। रिश्का, तुमको अंदाजा है रिश्का कितना महंगा है? इतना पैसा कहाँ से लाएगा? और हम साहब के घर में काम करते हैं, हम खुद साहब नहीं है। तुम फिक्र क्यों करता है? अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम्हारा मामा से पैसा मांगे क्या? कैसी बातें कर रहा है? हम जिस घर में शादी करें उसी घर से पैसे मांगेगा? हम इतना बेगैरत नहीं है अभी। तू अब तक यहीं खड़ा है, जाओ अंदर। हाँ, जाना पड़ेगा। हमने तुम्हारे लिए चूरी भेजा था, क्या तुमने खाया? हमको कितनी बार मना किया, हम लोग चूरी वूरी मत भेजा करो, हमको तोता थोड़ी है। अल्ले, इसका मतलब तुमने नहीं खाया? अरे तू कैसा बात कर रहा है? अरे तू अपने अब्बा के हाथ में चूरी बना के बेचते है, यकीन करो बिल्कुल चूरी नमकीन हो जाता है। तुम्हारे बाप का शक्ल देखती ही ना हम लोग को गुस्सा आ जाता है एकदम। अल्ले, तुम अपने मामा के बारे में कैसा बात करता है? हाँ, मैं ऐसे ही बोलता है। देखिए घर का वाईफाई नहीं चल रहा है, मुझे रिजल्ट देखना है अपना। अरे बेटा, तो अपने मोबाइल में देख लो ना, उसमें भी तो इंटरनेट होता है। यही तो मसला है कि सुबह से मोबाइल का नेट भी काम नहीं कर रहा है, और हमारे घर के वाईफाई को भी आज ही के दिन खराब होना था। अकबर भाई से पूछो तो वो अपना फलसफा बगाड़ते रहते हैं, ज़ेब से पूछो तो वो अपने राग रंग शुरू कर देते हैं। प्लीज देखे ना कुछ। अच्छा, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। चलो मैं अभी फोन करता हूँ उसको, और देखो कैसे फर्राटे में चलेगा तुम्हारा इंटरनेट। हाँ प्लीज चलवा दें। लेट्स गो। इतनी देर हो गई है, मैं रिजल्ट चेक करना चाह रही हूँ, अब तक तो आ भी गया होगा। बिल्कुल आ गया होगा। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? तुम्हारे घर में यूं पार्किंग वाले एरिया में। तुम्हें रिजल्ट का पता चला? अरे नहीं यार, इंटरनेट इतना मर मर के चल रहा है। यार तुम पास हो गई हो, 78% आई है तुम्हारी। यस, तुम पास हो गई। जीती रहो, जीती रहो। थैंक यू, थैंक यू। रखो भैया। अरे माशाल्लाह, तुम्हारी मुझसे ज्यादा परसेंटेज आई है। सबकी आपसे ज्यादा आती है। हाँ मैं आ रही हूँ बाहर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो क्या बना रिजल्ट का? अंकल बस एज एक्सपेक्टेड A ग्रेड। शाबाश बेटा। एक्सपेक्टेड, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आगे क्या प्लान्स? अभी तक तो कुछ खास नहीं। चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे बच्चे, ये इतनी देर से तुम सूट बूट में खड़े हो, कुछ दादी को सलाम वालेकुम सलाम न सही तो हाय हेलो ही कह दो। हेलो दादी। हाय हाय, बदतमीज, सलाम करो दादी को। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा हम हमायूं को देख लें। आ जाए। तुम नहीं समझोगे। क्या छुपा हुआ है मुझसे? अगर हम अपनी पुश्तैनी हवेली बेच देते हैं तो हमें अपने नाम के आगे नवाब लिखते हुए शर्म आएगी। अरे यार, किस दौर में रह रहे हो तुम? ओ भाई, ये हवेली बेचोगे तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो तुम। और ये अच्छे खासे या खासे अच्छे पैसे तुम्हारे लिए तो अच्छे खासे होंगे, लेकिन नवाब हुमायूं अली खान के लिए नहीं भाई। क्यों चली आई वहां से ऐसे? वो बड़े बात कर रहे थे ना, तो मेरा वहां क्या काम? जानती हूँ माँ नहीं हो ना तुम्हारे, लेकिन बेटा माँ जैसी तो हो ना। तुम्हें क्या लगता है
अपने दिल की बात नहीं कहते, किसी से भी नहीं कहते, तो क्या मुझे महसूस नहीं होता? होता है बेटा, एहसास है। फिक्र नहीं करनी, सब फजूल बातें हैं, मैं कान नहीं धरते। हाँ बच्चा, अच्छा अरे वो तुमको बात समझ में नहीं आ रहा है? तुमसे हम रान का गोश्त मांग रहा है, तुम कभी इधर काटते है कभी उधर काटते है। अजीब आदमी है तुम। हम तुमको पैसे दे रहा हूँ, मुफ्त नहीं लेता हूँ। मैं सारा अच्छा गोश्त तेरे को दे दूंगा तो बाकी ग्राहकों को क्या दूंगा बे? अरे हमने तुम्हारे बाकी ग्राहकों का टेका नहीं लिया, तुम 2300 बोला, हम देता हूँ। मैं कसम उड़ान चलेगी, सिर्फ रान का गोश्त ही 2600 रुपए किलो है। अरे ये कौन सा कानून में लिखा है कि सिर्फ रान का गोश्त का पूरा 300 रुपए ज्यादा? गवर्नमेंट ने छोटे का गोश्त का कीमत 2300 रुपए तय किया है, तो 2300 का दो, तुमने अल्लाह को जान नहीं देना। अबे सालिम दुम्बे, तेरे को समझाना मेरे बस में नहीं है। तुझे लेना है तो ले, वरना आगे निकल। तेरे लिए दुकानें बहुत, मेरे लिए गाहक बहुत। अरे इतना ज्यादती बात नहीं करो। बेटा तो तेजी से बात कर, गिरा की तो दूंगा एक ऐसा। यार फिया, मुझे नहीं लगता अंकल मानेंगे, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ पहले दादी से बात करते हैं। वो मुट्ठी में आ गई ना तो वो अब्बा जान को मना ही लेंगी। और दादी को बोलोगी क्या? कुछ भी बोल दूंगी। कुछ भी से क्या मतलब है? ओहो तुम चलो, मुझे भी परेशान करियो। अभी देखते हैं ना, बात शुरू करते हैं। वो दिन न रहे अपने रातें न रही, वो उनसे ये जा कहो। वो दिन न रहे अपने, उनसे ये जा कहो। अरे फिया, दम निकाल दिया मेरा। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे देख, दिल देख कैसे धक धक करता। बेगम साहबा, मैं आटा गीला नहीं किया हूँ। अरे मैंने रान का गोश्त कहा था, तो छिछड़े लेकर आया है। अरे तो हम क्या करता? वो मनूस का बच्चा कसाई रान का गोश्त का पूरा 300 रुपए ज्यादा मांग रहा था। तू मुझसे पूछ सकता था ना। पूछता कैसे? आपको बहुत बार कॉल किया, आपने कॉल नहीं उठाया। अकबर से बात हुई थी। अकबर साहब से बात हुआ था। आप लोग अकबर साहब को डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं कर रहा हूँ। अकबर साहब एक मुश्किल आदमी है, हमें उसका बात समझ में नहीं आता है। ऐसा क्या कह दिया अकबर ने? हम खस्ता तनों से मुहतसिबो क्या माल मनाल का पूछते हो? जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरते मैं। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। वाह, ये होता है बड़ा शायर। हाँ, कोई छोटा शायर होता तो सिर्फ अपना नाम लिखता आखिरी मिसरे। और जनाब फराज ने देखो, जिगर मुरादाबादी, सागर सिद्दीकी, हसरत मोहानी, तीन शायरों को उसमें शामिल कर दिया। पहली बात तो ये है कि ये फराज का नहीं फैज का शेर है, और दूसरी बात ये कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने फैज का शेर आपको सुनाया, और फैज की रूह से भी बहुत बहुत माजरत। अब्बा जान, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। बेटा, हम सोच रहे हैं कि पिछले 20 साल से जो बात हमारे घर के किसी फर्द के वहमो गुमान में नहीं आई, वो तुम्हारे जहन में आई कैसे? असल में अब्बा जान, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसकी वजह से आपकी खोई हुई शान शौकत लौट आए। और तुम्हें ये लगता है कि पैसे की कमी की वजह से हमारी शान शौकत पे कोई फर्क पड़ता है? और दूसरी बात ये कि हमारे घर के तो मर्दों ने भी कभी ये गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं की। माशाल्लाह, शादी की उम्र हो गई है, अपनी बच्ची के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है? लड़का तो बगल में है। क्या मतलब? अब वक्त आ गया है हुमायूं खान कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। भाई फैजान है और फिया है, मेरा बेटा फैजान और तुम्हारी बेटी फिया। बाहर जाने की क्या जरूरत?
जब एसी था उदों तू मिलया नहीं ते हुण एसी है नहीं ते लभ गया तू कूड़ा। बहुत कूड़े भी काम वाली शै लभ नहीं रही। कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए भाई? ओए होए, क्या ढूंढ रहे हैं यार? हेडफोन्स। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मेरे खराब हो गए थे ना, तो इसलिए मैं आपके ले गई, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहे आपकी तरह। जाहिर बात है, इतने सालों से पड़े रहेंगे तो खराब ही होंगे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस का मौका भी कोई खा गया तुम्हारी तरह। क्या मतलब? क्या मतलब? अरे तुमने शादी से इनकार कर दिया। तुम्हारी शादी होती, तुम्हारी मंगनी का फंक्शन होता, तुम्हारी मेहंदी की कवाली नाइट होती, तुम्हारे वलीमे का डीजे होता, सब में मैं होता, हजारों सुनते, लाखों फॉलोअर्स बढ़ते, लेकिन तुमने मेरे ख्वाब तोड़ दिए क्योंकि तुम्हें तो नौकरी करनी है। अच्छा प्लीज आप चाय खत्म करें और अम्मी से मिलने वो आपको बुला रही थी, ठीक है? अच्छा बात सुनो, एक और बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि मैं तुम्हारे नौकरी करने के फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। बज़ाहिर ये इस घर से आज़ादी है, लेकिन किसी और की गुलामी है। मैं बोल रहा था या तुम बोल रही थी? मैं बोल रही थी, क्योंकि ये जिस किताब से आपने पढ़ा है वो किताब मैं भी पढ़ चुकी हूँ भाई। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती। और ये बकवास ख्याल कैसे आया आपको? तुम खुद ही देखो, मेरी अम्मी की शादी तो चली नहीं, मेरा रिश्ता होने से तो पहले ही खत्म हो गया। वाह, आपकी तो क्या ही बात है, आप तो शादी करना ही नहीं चाहती। किसने कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहती? मैं बस इस वक्त नहीं कर सकती क्योंकि हालात जो हैं हमारे, शायद वही ताईजान की शादी ना चलने और आपकी ना होने की वजह बने हैं। लेकिन फैजान अच्छा लड़का है। ताईजान रुक जाए, दरवाजा ना बंद करें, मैं जा रही हूँ बाहर। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं एनी के घर जा रही हूँ। अच्छा चलो, खैरियत से जाओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सुधीर, एक तो तुम्हें 10 मिनट का कोई काम कहे ना तो तुम पूरा 1 घंटा लगा के आते। साहब बाहर कौन सा काम 10 मिनट का है? इधर तो पहला दुकान भी आधा घंटा के बाद आता है। अब तुम मुझसे बहस करोगे? हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तुम्हारी ये जो चालाकियां है ना, ये मेरे साथ नहीं चलेंगी। मेरा नाम हुमायूं नहीं है जो मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। साहब तो हमने कब बोला कि आपका नाम हुमायूं है? हुमायूं साहब को तो हम जानता है, वो तो एक बहुत नफीस आदमी है। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं नफीस आदमी नहीं हूँ? अब हमने ऐसा कब कहा? साहब आप अपना अल्फाज को हमारे मुंह में ठूसो मत। अभी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या हम जावे? किधर जावे? तो मैं अपनी फूल सी बच्ची को क्यों किसी की गुलामी करने के लिए भेजूं? फिया 10 मिनट के लिए अपनी सहेली से मिलने के लिए जाती तो तुम 10 बार फोन करती हो। अब अगर वो जॉब करेगी तो कॉर्पोरेट कल्चर में वक्त का कहाँ पता चलता है? तुमने नाक मेरा दिमाग खाना और फोन का बिल भी बढ़ाना है। हाँ लेकिन पता है ना, फिया बिल्कुल आपकी तरह जिद्दी है। अगर हम इजाजत नहीं देंगे ना जॉब करने की, जो भी रिश्ता आएगा वो इनकार कर देगी। Paradise.